पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने जसवंत अंकल को प्रॉमिस किया कि मैं 2 दिन में लाजवंती के साथ शादी। आप 2 दिन की बात कर रहे हैं? अरे बेटा, अगले 90 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। उदय, पंडित जी जो भी कह रहे कुंडली देखकर कह रहे। इन्हें क्या पता है कि तुमने जसवंत जी से 2 दिन के बाद की शादी का वादा किया था? मैं भी जानती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा ये वादा ना टूटे, वरना जसवंत जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और वैसे भी इस फैमिली में जुबान की तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब क्या करें? हाँ, ऐसा कर लेते हैं, हम लोग 2 दिन के बाद शादी कर ही लेते हैं। अब मुहूर्त हो ना हो, है ना, और शादी होने के बाद हम लोग खुशहाली के लिए पूजा हवन रख देते हैं। और वैसे भी आजकल काफी लोग बिन कुंडली देखकर ही शादी करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, है ना पंडित जी? रेखा, ये तुम क्या कह रही हो? बच्चों की जिंदगी का सवाल है। पहले ही घर में उथल पुथल हो रही है, फिर शादी भी अगर शुभ मुहूर्त में ना हुई तो न जाने क्या होगा। शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है पुत्र। रणवीर बाबू, जय श्री कृष्ण। आपने मुझे मुहूर्त बताने के लिए बुलाया था। आइए शास्त्री जी। कब आए आप इलाहाबाद से? कल ही यात्रा से लौटा हूं। और कल रात को ही मैंने इन्हें फोन करके यहाँ बुला लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस घर में जो भी शुभ काम होता है इन्हीं के हाथ होता है। कहिए, कैसे याद किया? पंडित जी, वो शादी का मुहूर्त निकालना था, लेकिन अब तो सारी बातें हो चुकी है। इन्होंने जन्म पत्रियां भी देख ली। पंडित जी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मेरे वजह से आपको यहाँ आने की तकलीफ हुई। बेटा, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? ये तो मेरा घर जैसा है, कोई बात नहीं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूं। जी। एक मिनट रणबीर, जब शास्त्री जी आए ही हैं तो इन्हें भी उधर लाजवंती की पत्रिका दिखा दो ना। शास्त्री जी आइए, आप बैठिए। शास्त्री जी, ये है जन्म पत्रिका, ये है उदय की और ये है लाजवंती की। जी। आप लोग कब शादी करना चाहते हैं? जितना जल्दी हो सके शास्त्री जी। इनके मुताबिक अगले 90 दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। बेटा, पंचांग देखने में आपने कहीं भूल की है। 90 दिन तक शुभ कार्य नहीं होता गुरु के अस्त होने पर, लेकिन अभी गुरु अस्त नहीं हुए हैं। 8 दिन बाद अस्त होंगे और आज से 2 दिन बाद शादी का तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कोई भी दोष नहीं है, आप निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं। आप अभी तक यहीं हैं? गए नहीं? काम तो जानते नहीं है, पता नहीं कुछ भी आकर बोलते हो। जाओ जाओ।
जाओ जल्दी जाओ। रणबीर, जसवंत को फोन करके उसे ये खुशखबरी दे दो। जी बाबूजी, अभी देता हूँ। पापा जी, तुसी की सोच रहे हो? अगर तुसी ऐसे ही सोचते रहोगे ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। होगा तो वही ना जो वाहिगुरु चाहते हैं। हाँ पुत्र, अब तो बस वाहिगुरु का ही भरोसा है। उदय पुत्र ने तो 2 दिन में शादी करने का वादा कर लिया, पर उनकी तरफ से अभी तक कोई स्नेहा नहीं आया। मन यही सोच के घबरा रहा है इस बार सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि तेरी मामी को फोन करके यहाँ बुलाऊं या ना। अब अगर उनका फोन आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो रुक पुत्र, मैं देखता हूं। हेलो। हाँ जसवंत, रणबीर बोल रहा हूँ। रणबीर, कैसे हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खुशखबरी देने के लिए तुझे फोन किया कि 2 दिन बाद उदय और लाजवंती की शादी का मुहूर्त निकला है। सच? बधाई हो रणबीर, बधाई हो। भाई आखिर उदय पुत्र ने जो कहा कर दिखाया। आखिर भतीजा किसका है? अपनी जुबान का पक्का। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे छोड़ना पुरानी बातों को, अब तो हमें ये सोचना कि आगे क्या करना है। अच्छा, अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दे, वक्त बहुत कम है। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची को इतना अच्छा लड़का मिला। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उदय ने जो वादा किया उसने निभाया। अब तो मेरी छोटी सी चिड़िया ने बहुत जल्दी उड़ जाना। वाहिगुरु, दुनिया भर की सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दे पुत्र, तत्ती हवा भी ना लगे तुझे। जा पुत्र, मम्मी को फोन लगा, फौरन उसे यहाँ बुला। नहीं नहीं, तू रुक, मैं खुद ही फोन करता हूँ। वक्त बहुत कम है, 2 दिन बचे हैं तेरे ब्याह में। मैं गुरजीते को भी ये खबर देता हूँ। मम्मी जी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मम्मी जी, मुझे ये कहना था कि जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। रणबीर ताया जी तो उदय के पीछे ही पड़ गए हैं। उदय की लाइफ, उदय की मैरिज और क्या क्या तय करेंगे ताया जी। आई रियली टेल यू, दिस इज गेटिंग टू मच। आपकी पंडित जी ने तो सब कुछ तय कर ही दिया था ना, तो फिर शास्त्री जी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं रणबीर भाई साहब। यू आर एब्सोल्युटली राइट मम्मी जी। पता नहीं ताया जी स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन उन्होंने तो सबको चौपट कर दिया है। कहाँ 90 डेज और कहाँ 2 दिन। मम्मी जी,
इस बार तो ताया जी ने आपकी पूरी प्लानिंग ही उल्टी कर दी है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना मम्मी जी? गलत तुमने नहीं कहा अंजना, गलत तो रणबीर भाई साहब ने किया है। उन्हें क्या लगता है कि शास्त्री जी को बुलाकर वो मेरा इरादा बदल देंगे? मेरा इरादा तो और भी पक्का हो गया है, इस शादी को रोकने का। अब मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। मैडम, तैयार होने में इतनी देर क्यों लगा रही हो? वैसे हम दिल्ली देखने जा रहे हैं, दिल्ली हमें देखने नहीं आ रही। What do you mean by it? मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो बज गई घंटी। I'll just be back. अरे उदय, what a pleasant surprise भाई। कैसा भाई? कैसा? मैं ठीक हूँ। हाय लीजा। नमस्कार। वाओ, इम्प्रेसिव। शायद मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। कहीं जा रहे थे क्या? इसमें डिस्टर्बेंस की क्या बात है? वैसे हाँ, मैं लीजा को दिल्ली की सैर करवाने जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो बाद में चले जाएंगे। ये मिठाई? हाँ, ये मिठाई। पहले मुंह मीठा कर, फिर बताऊंगा। ओके ओके। किस बात पे? अरे मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। कब? 2 दिन बाद। Oh wow, that's great news. Congratulations Uday. Thanks Lisa, thanks a lot. अबे, come on यार, मेरी शादी से तुम दोनों का घर लौटना बहुत नजदीक नजर आ रहा है मुझे। अब देखना, तू बहुत जल्द घर लौटेगा। Congratulations उदय। थैंक्स भाई। चल, बैठ। और उदय, तुम्हें नहीं लगता तुमने ये शादी की डेट को जल्दी फिक्स कर दी? शादी की डेट इसलिए जल्दी निकाली ताकि तुझे भी घर लौटने में देर ना हो। देखना, मेरी शादी के ठीक बाद ही तू भी घर लौटेगा। देखा मेरे उदय का कमाल। Thank you Uday. I'm thankful to you. Okay अबे, अब चलो चलो, मुझे शॉपिंग करना है। I want to buy Indian dresses. मैं शादी में क्या पहनेगा? लीजा, ये भी हो सकता है कि हम शायद शादी में ना जा पाए। तुम जानती हो क्यों? I'm sorry अबे, because of me, तुम भी उदय का मैरिज अटेंड नहीं कर सकता। अरे आप लोग तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए। बिलीव मी लीजा, एक बार मेरी शादी हो जाने दो, फिर देखना तुम हमारे घर का कोई भी सेलिब्रेशन मिस नहीं करोगे। हर सेलिब्रेशन में शामिल होगे तुम दोनों। इट्स माई प्रॉमिस। नंदू, हाँ, दैट ओल्ड पंडित को तुमने बुलाया था क्या? अरे हम क्यों बुलाएंगे? हमारे पैदा होने के पहले से आ रहे हैं। खानदानी पंडित हैं, खानदानी। और सुनो, कितनी जल्दी शादी का मुहूर्त निकाल दिया। अब बजेगा बैंड बाजा। बैंड बाजा तो जरूर बजेगा, लेकिन उस लाजवंती के लिए। अरे तो इसमें मुंह क्यों बना रही है? गांव की छोरी आएगी इस घर में बहू बनके, सुशील, सभ्य, संस्कारी। और देखना, एक दिन सबका मन जीत लेगी, इस परिवार को एकदम खुश रखेगी। सारे गुण भैया हमारी लाजवंती बहू रानी में। और हमारे अभय जी की इंग्लिश मैम का क्या? तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अंग्रेजी मैम की? अरे उसके नसीब में होगा तो वो आएगी,
वरना तो वही होटल ठीक है, आराम से रहे। और उनके आने का यहाँ फायदा क्या? खाना बनाना जानती हैं वो, बस वही ठीक है वो। तो हम है ना, सब सिखा देंगे उन्हें। और वैसे भी वो जो हमें अंग्रेजी बोलना सिखाएंगी, वैसे तो इंग्लिश हम अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें इंग्लिश पीपल की तरह इंग्लिश बोलना सिखा दें तो हम भी पटर 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 इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। हाँ, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जो भी हो, मैं उदय की लाइफ इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। पर कैसे रोक पाऊंगी इस शादी को? इस शादी को रोकने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। लो देखो, ये रंजीत बाबू, रणबीर बाबू भी आ गए। आ जाओ साहब, आ जाओ। क्या बातें हो रही हैं? अजी कछु ना है, मैं बाबूजी से ये कह रहा हूँ कि हम तीनों के होते हुए आप तो शादी की टेंशन लो ही मत, है कि नहीं? माँ, हम लोग फ्रेश हो गए। हाँ, जाओ चेंज करके आओ, खाना लग गया है। 1 मिनट भाई साहब। मैं आप सब लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना रेखा पुत्र। मैं आप सब लोगों को ये कहने आई हूँ कि मैंने लाजवंती को एक्सेप्ट कर लिया है एज माई डॉटर इन लॉ। ये जानते हुए भी कि वो मेरे बेटे उदय से बहुत डिफरेंट है। उसके और हमारे फैमिली की लाइफस्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। लेकिन लाजवंती की शादी का इस उदय का फैसला उसे मैं सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारे परिवार पे आया हुआ तूफान थम जाएगा। टेल मी उदय बेटा, तुमने लाजवंती के साथ शादी करने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया ना कि हमारे फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, और उसका दूसरा रीजन भी यही है ना कि इस घर का दूसरा बेटा अभय इस घर में वापस आ जाए। देखो, तुम घुमा फिरा के बात मत करो रेखा। मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि लाजवंती और उदय की शादी तभी होगी जब इस घर में अभय वापस आ जाएगा। साहब जी, बनवारी जी, एक मिनट। ये अच्छी तरह से जानती है कि ये कभी भी हो नहीं सकता। जानती है। क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? अभय की गलती क्या है? सिर्फ इतनी सी कि उसने अपनी मनपसंद लड़की के साथ शादी कर ली, बस। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है भाई साहब कि जितनी लाजवंती मेरे परिवार से अलग है, उतनी ही लीजा आपके परिवार से भी अलग है। फिर जब मैं एक विलेज गर्ल को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं एक NRI लड़की को एक्सेप्ट कर सकते हैं? जब मैं अपने बेटे और इस फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती हूँ, फिर आप क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? आखिर ये दोनों सिंह परिवार के ही तो बच्चे हैं। ये कैसी शर्त हुई? मैं इस शर्त को नहीं मानता। शर्त वो नहीं है भाई साहब जो आप समझ रहे हैं। शर्त तो ये है कि उस मंडप में मैं लाजवंती और उदय के फेरे तभी होने दूंगी जब लीजा और अभय के भी फेरे उसी मंडप में होंगे। अरे रंजीत, समझाओ इसे। अरे इसके मन में जो आ रही है बोले जा रही है। अरे समझाओ इसे। रेखा, तुम आप चुप रहिए। क्यों रामा बाबू?
भाई साहब ने जो जसवंत को वादा किया था वो तो मेरा बेटा पूरा कर ही रहा है, और लाजवंती इस घर में बहू बनकर तो आ ही रही है। फिर प्रॉब्लम क्या? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा और आपकी बहू इस घर में दोबारा वापस आए और आप उनको आशीर्वाद दें? नहीं भाई साहब, अबे भी इस घर का बेटा है और मैं उसके साथ ये इनजस्टिस नहीं होने दूंगी। अभय और लीजा की शादी भी पूरी रीति रिवाज से होगी और बड़ों के आशीर्वाद से ही होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उदय और लाजवंती की शादी नहीं होगी।